न्यूमेरिकल कराए थे बेस्ड ऑन लेंस। लेंस पर बेस्ड मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे। अब हम पढ़ेंगे, बताओ। मैंने बताया आपको पूरी एनालॉजी लेनी है मिरर से। जो जो आपने मिरर में पढ़ा था वो लेंस में पढ़ना है। आपने मिरर्स पढ़े टू टाइप के, आपने लेंस पढ़े टू टाइप्स के, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स। फिर आपने डेफिनेशन पढ़ी मिरर की, आपने लेंस की डेफिनेशन पढ़ी, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, है ना, और आपका फोकल प्लेन पढ़ा लेंस में सब। उसके बाद आपने रिलेशन पढ़ा मिरर में, मिरर फॉर्मूला 1/f वाला। आपने लेंस में भी पढ़ा 1/f वाला, बस उसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। फिर आपने क्या पढ़ा था वहां पे, बताओ। फिर आपने पढ़ा था वहां लीनियर मैग्निफिकेशन, पढ़ा था। मैग्निफिकेशन समझाया था मैंने क्या होता है। वो लेंस में भी पढ़ना है, लीनियर मैग्निफिकेशन। चीज वही है, बस थोड़ा सा चेंज होगा फॉर्मूले का, वो मैं बता दूंगा अभी, है ना। तो हेडिंग डालो, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था मैग्नीफाइंग लेंस होता है। उसको मैग्नीफाइंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उस लेंस से आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देखते हो उसकी बड़ी इमेज दिखाता है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ही यही है कि अगर किसी लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो लेंस उस ऑब्जेक्ट की कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज बनाएगा, कितने टाइम्स बड़ी बनाएगा या कितने टाइम्स छोटी बनाएगा, इसको कौन बताएगा? उसका लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू बताएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लेंस है, देखो ध्यान समझेंगे बोर्ड पर आप। ये मेरे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, सही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ कोई क्या रखा है, इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ये इस लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखा है। कितने सेंटीमीटर पे? 10। और मैंने आपसे कहा कि इस लेंस का जो लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसका सिंबल क्या होता है, एम, वो +2 है। सॉरी, +2 नहीं, -2 है। मैंने कहा इसका लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन कितना है, माइनस। इसका लीनियर मैग्निफिकेशन कितना है? -2 है। इसका क्या मतलब है, बताओ। ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इतनी डिस्टेंस पे रखा है, मैंने कहा लेंस का मैग्निफिकेशन -2 है। इसका मतलब क्या है अब, बताओ। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी ना अब लेंस पे, वो कैसी होगी? छोटी, छोटी होगी। मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। 2 टाइम्स छोटी होगी इमेज। उधर रखा, क्या होगा? 2 टाइम्स छोटी होगी इमेज। अब छोटी नहीं होगी तो बड़ी होगी। फिर तो का ही है, इधर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव ना पॉजिटिव होगा। कंफर्म नहीं तुम्हें, मैंने पढ़ाया तुम्हें ये चीज चीज क्या है। इस माइनस का मतलब छोटा होना होता है क्या? अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है। माइनस का साइन इन्वर्टेड इमेज ही तो बताता है। प्लस होता तो इमेज ऊपर होती, अपराइट होती, इरेक्ट होती। ये माइनस प्लस तो ये बताता है। तो इमेज जो होगी वो 2 टाइम्स बड़ी होगी। 2 टाइम्स बड़ी होगी क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है। सब भूल गए, मैंने बताया था एम की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इमेज बड़ी बनती है, एम की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो इमेज छोटी बनती है। अगर मैं यहां लिख देता एम की वैल्यू 1/2, तब कहते हैं आपकी इमेज छोटी होगी, आधी होगी। ये 1 से छोटी वैल्यू आ गई ना 1/2 अब। भूल गए सर, आप बताओ, अभी पढ़ाया है कुछ दिन पहले, अब भूल गए। तो मतलब क्या होगा इसका, बताओ। मतलब जो इमेज होगी वो कितनी होगी? अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो ये 10 सेंटीमीटर होगी। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये नीचे है, इन्वर्टेड इमेजेस की माइनस आया। बात समझ में आ रही है? अच्छा और बताओ, और क्या बताता है मैग्निफिकेशन? बस इतना ही बताता है क्या? इमेज का साइज ही बताता है क्या? डिस्टेंस भी बताएगा। ये ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर पर है तो इमेज कितने पर बनेगी? 20 पर बनेगी। इमेज कितने पर बनेगी?
20 पर बनेगी। अरे ये तो है, यानी जो हमारा फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का वो क्या होता है, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू या एच आई अपॉन एच। दो तरीके से लिख सकते हैं ना मैग्निफिकेशन को हम, एक तो हाइट की फॉर्म में कि इमेज की हाइट ऊपर लिखो और आपका क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे लिखो और कट कर दो, आ जाएगा मैग्निफिकेशन। देखो इमेज की हाइट कितनी है, -10 नीचे है ना, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो 5 2 जा 10, देखो कितना आया है ना -2, यही वाला। या ऐसे निकाल लो, इमेज की डिस्टेंस कितनी है 20 और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है -10 ना, विद साइन है ना, तो 10 से भी कटा कितना आया, देखो ये भी माइनस तो आया नहीं आया। तो मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका है, आप हाइट ऑफ इमेज ऊपर रखें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे रखें, फिर भी निकल जाएगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज ऊपर रखें, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे रखें, फिर भी निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें बताता है, साइड भी और डिस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की क्या डेफिनेशन होगी बताओ, द साइज द रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो ही तो बोलते हैं, तो द रेशियो ऑफ द इमेज formed by the ratio of image size, यानी क्या, एच आई formed by length to the ratio या to the object size, to the object size क्या है, एच ओ is called linear magnification। क्या लिखा है देखो, द रेशियो ऑफ इमेज साइज, ऊपर इमेज साइज, बाय द लेंस, फॉर्म्ड बाय द लेंस, लेंस नहीं तो बनाइए इमेज, टू द ऑब्जेक्ट साइज, तो इसका इमेज साइज का रेशियो किससे लेना है, ऑब्जेक्ट साइज यानी एचओ से, यानी एच आई बाय एच ओ इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन एम। या आप डिस्टेंस की फॉर्म में भी बना सकते हो इसको, द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस वी टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज कॉल्ड लीनियर, अरे प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, या प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। माइनस लेंस में नहीं आता है, ध्यान सुनेंगे अब बात, लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस नहीं आता है, जबकि मिरर में माइनस था। उसका रीजन ये है कि देखो v की वैल्यू देखो यहाँ पर कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, v की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, कहाँ है v की वैल्यू 20, यही तो है इमेज डिस्टेंस, तो इधर है तो कैसी है, देखो साइन अगर मैं लगाऊंगा तो देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, यू पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, यू निगेटिव इधर है ना, तो माइनस एच आई पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे निगेटिव होता है तो निगेटिव एच ओ, अब देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस क्या हो गया, इसलिए सारे प्लस हैं, इसलिए सारे इसमें क्या है प्लस है। यही चीज लेकिन अगर मिरर में देखोगे तो मिरर में क्या होता है, इमेज इधर नहीं बनती, इमेज इधर बनती है, इसलिए जो v होता है उसमें वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यहाँ v प्लस है ना देखो, वहां मिरर में क्या हो जाता है v, इसलिए उसका एक माइनस बचा रह जाता है। तो बात ये याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट कि मिरर के मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं आता है, गलती कर दोगे वरना पेपर में, मिरर के सॉरी लेंस के मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं आता है, कितना आता है, मिरर में आता है। मैं गलत हो सकता, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही मिरर का जो फॉर्मूला होता है मिरर का, F1/F वाला, उसमें प्लस आता है, और लेंस में ऐसे याद कर लो कि इसका माइनस वहां चला गया लेंस में लग गया, वो जो फॉर्मूला है उसमें लग गया, ऐसे याद कर लो ना, ये बात समझ में क्या बोला मैंने अरे ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें इसमें माइनस आता है ना देखो, तो बच्चे मतलब ऐसे याद कर लेते हैं कि इसका जो माइनस है ना, जो
मैग्निफिकेशन का, वो यहाँ आ गई। क्या पता है, अगर m की वैल्यू यस कैसी है, निगेटिव है, m की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब क्या है बताओ, और m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है बताओ, जल्दी बताओ मुझे आप। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू निगेटिव है इसका मतलब इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है। और इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज कैसी होती है, इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज कैसी होती है, रियल होती है। अच्छा, m की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज कैसी है, सीधी है, इरेक्ट है। और इरेक्ट इमेज ऑलवेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ये बात आपको पता है। दूसरी बात क्या, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1 तो इमेज कैसी है, अगर m की जो वैल्यू है, प्लस माइनस ना देखें, केवल m की वैल्यू को 1 से बढ़ा आ जाए, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो इमेज कैसी है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट है, यानी बिगर देन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी ना फिर, है ना, यानी बिगर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगी। और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो फिर इमेज कैसी होगी 1 से, अरे 1/2 1/3 आधी हो जाएगी ना फिर। हाँ, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी फिर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी फिर इक्वल इन साइज हो जाएगी, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी इमेज बनेगी। अरे बात समझ में आ गई नहीं आ गई, किसी भी एक लेंस के लिए कर देते हैं, दोनों लेंस के लिए सेम ही कहानी है, ठीक है। तो मैं एक लेंस लेता हूं, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, ये फोकस, ये 2f1, ये 2f1 है ना, ये f2 और ये 2f2। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। इमेज बनाओ जरा, एक लाइट रे कैसी ले लेते हैं, पैरेलल, पैरेलल वाली कहाँ से कट हो जाती है, फोकस से। दूसरी लाइट ले लेते हैं सेंटर से, सेंटर वाली इधर से कट हो जाती है। अरे ठीक है, बात यहाँ तक। बताओ इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनी यहाँ पर, 2f2 के इधर बनी ना। अरे क्लियर बात यहाँ तक, चलो। ऑब्जेक्ट का नाम दे दो ओ, ओ डैश। इमेज का नाम दे दो आई, आई डैश। ये नाम रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट और इमेज के। अरे क्लियर है बात यहाँ तक। अब बताओ, बताओ भैया, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है, u। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस क्या होती है, v। अरे क्लियर है, सही है। बताओ, ट्राइंगल, इधर देखेंगे बोर्ड पर सब, ट्राइंगल ओ, ओ डैश सी एंड ट्राइंगल सी आई, आई डैश। देखो जरा कहां पर है ये दोनों ट्राइंगल जो मैंने लिखे हैं, ओ, ओ डैश सी कहाँ है, ओ, ओ डैश सी, ये वाला, सही है, देख लिया। सी आई आई डैश कहाँ है, सी आई आई डैश, सही है यहां तक। ये वाला एंगल कितना है इसका देखो, और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल कितना है यस, यानी दो ट्राइंगल का एक एक एंगल तो सेम है। अच्छा, ये एंगल कितना है, जो भी होगा होगा कुछ ना कुछ, है ना, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। बताओ, वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना। तो अब ये जो ट्राइंगल था हमारे पास ओ, ओ डैश सी, इसको इधर बना देता हूं मैं अलग। देखो सही है, बना दिए। अरे स्वाति बढ़ा नहीं, बना दिए मैंने तो। एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल। बताओ कैसे ट्राइंगल होगा ये, जब दो ट्राइंगल के दो एंगल सेम हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाता है, यानी दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम है। तो कैसे ट्राइंगल है फिर ये, सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ओ डैश सी एंड सी आई आई डैश आर। अब सिमिलर ट्राइंगल है लेसली, तो सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है, साइड का रेशियो इक्वल होता है। मैंने प्रूफ भी तो कराया था, मिरर में भी तो बताई थी ये बात। बताओ साइड का रेशियो लो भाई, आई आई डैश डिवाइडेड बाय आई आई डैश डिवाइडेड बाय ओ डैश, ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो, है ना। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का रेशियो ले लिया।
और इक्वल होगा बेस बेस का रेशियो। तो बेस क्या है इसका? आई सी, और इसका ओसी। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का रेशियो इक्वल बेस बेस का रेशियो। देखो सही है। यहां तक इनकी वैल्यू रखो, जरा वैल्यू रखो। आई आई डैश की वैल्यू रखो विद साइन रखो। आई आई डैश की वैल्यू बताओ कितनी है मुझे। अच्छा मानी नहीं क्या मैंने? इसको एच आई मान लो, इसको एच आई मान लो, और इसको अरे हेड ऑफ ऑब्जेक्ट हेड ऑफ इमेज बताओ। एच आई साइन के साथ बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस। ओ डैश बताओ, प्लस के इधर बताओ आई सी, या सी आई आई सी कुछ भी करो। कितनी है आई सी की वैल्यू? अरे वी तो है। हाँ, प्लस के माइनस के। ओ सी की बताओ, माइनस के यू है ना। तो देखो माइनस से माइनस, और ये क्या आ गया, ये फॉर्मूला नहीं आ गया एम का। एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ बराबर वी अपॉन, बस खत्म लो, हो गया प्रिंसिपल। वो ये सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं, साइड का रेशियो बराबर हो जाता है, वैल्यू रखते हैं फॉर्मूला में।